भाई शर्मा अपार्टमेंट चलोगे? हाँ भाई ज़रूर चलेंगे। अरे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो और ऑटो चला रहे हो आप? कौन भाई? मेरा कोई भाई नहीं है। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, मैं आपका भाई धीरज। आप मुझे नहीं पहचान रहे? मैंने बोला ना मेरा कोई भाई नहीं है, और मेरा भाई मर चुका है। उस टाइम कहा था मेरा भाई, जब उसकी बीवी ने ही मुझे घर से धक्के मार के निकाला था। मैंने प्रॉपर्टी तेरे नाम इसलिए करवाई थी क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं थी। मैं तुझे अपना छोटा भाई नहीं, अपनी औलाद समझता था, लेकिन प्रॉपर्टी नाम होते ही तुम दोनों ने अपना असली रंग दिखा दिया। 3 साल से मैं रोडों पे भटक रहा हूँ, जी रहा हूँ या मर रहा हूँ, उस चीज़ की खबर लेने नहीं आया तू, लेकिन आज तू मेरा भाई बन के दिखा रहा है। ये क्या बोल रहे हो भैया, आप बाहर निकाल दिया? और उसने तो मुझे बताया था कि आप कहीं घूमने गए हुए हो, और मैं जब भी घर पे आता था तो आप मुझे घर पे मिलते ही नहीं थे। मुझे थोड़ी पता था कि आपकी ये हालत हो रखी है। अरे कम से कम एक बार फ़ोन तो करता, मुझसे पूछता तो सही, लेकिन तूने तो फ़ोन तक नहीं करा। भाई तेरी बीवी ने ना मुझ पे बहुत अत्याचार करा है। अगर तू इस घर में ढंग से काम नहीं कर सकता ना तो इस घर में रह भी नहीं सकता। ये पकड़ अपने पैसे और निकल यहाँ से। अच्छा, तो तुम मेरे ही पैसे मुझे दे रही हो? ये पैसे तेरे नहीं, मेरे पति के हैं, और इन पैसों पे और इस घर पे तेरा कोई हक नहीं है। निकल यहाँ से। ठीक है, जब मेरा यहाँ पर कोई हक नहीं है तो मैं ये पैसे लेकर भी क्या करूँगा? ये पैसे भी तुम ही रखो। भैया मैं जब भी आता था आपके बारे में पूछता था, पर ये मेरी बीवी ने ना बहुत गलत किया है मुझसे, ये सच छुपा के मेरे ही बड़े भाई को घर से बाहर निकाल दिया। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भैया अपनी बीवी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मेरे साथ घर चलिए। नहीं, अब मैं तेरे साथ घर नहीं जाऊँगा, और मैं यहीं खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी यहीं पे बिता लूँगा। देखो भैया, आपको मेरे साथ घर चलना ही होगा, प्लीज़ भैया। चला बैठ। अरे आप आ गए। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि भैया कहाँ हैं? आप बैठो तो सही, मैं बताती हूँ आपको। मैंने पूछा ना, मुझे ये बताओ भैया कहाँ हैं? सब कुछ वहीं खड़े होकर जानोगे क्या? मैंने कहा ना मैं बताती हूँ, बैठो तो सही। हाँ मैं यहीं खड़ा रहूंगा, पहले मुझे ये बताओ भैया कहाँ हैं? चिल्ला क्यों रहे हो? गाँव गए हैं अपने। जब मैं यहाँ आता हूँ वो हर बार गाँव ही क्यों चले जाते हैं? मुझे क्या पता गाँव क्यों चले जाते हैं। मैंने उनसे कहा था कि रुक जाओ, उनसे मिलके जाना, लेकिन नहीं, वो माने ही नहीं, वो चले गए गाँव। अच्छा एक बात बताओ, भैया यहाँ पे वैसे खुश तो होंगे ना? यहाँ भला उन्हें कैसे कोई दिक्कत हो सकती है? मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ उनका। तो भैया एक बार आना, इसको बताना है कितना ख्याल रखती है आपका। तुमने मेरे भैया को घर से बाहर निकाल दिया, और तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा? धीरज, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारे भैया को घर से बाहर निकाल दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, तुमने मेरे भैया को घर से बाहर निकाल दिया, और तुम सोच रही हो कि इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ भी करूंगा। अगर भैया आज मुझे नहीं मिलते तो मैं तो इसी वहम में रहता कि भैया गांव में और खुश हैं। भैया तो पूरी उम्र ऐसी रोड पे भटकते रहते। तुमने ना 2 भाइयों को अलग करने की कोशिश की है। आई एम सॉरी धीरज, मुझे सच में अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें पता है ये घर, ये ऐशो आराम जो तुम कर रही हो ना, ये सब भैया का दिया हुआ है, और तुमने भैया को ही बाहर निकाल दिया। प्लीज धीरज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सॉरी। अगर तुम्हें भैया की कदर नहीं है ना तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकल जाओ इस घर से। नहीं धीरज, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं तुम दोनों को ऐसा उदास नहीं देख सकता। और हाँ, अगर ये इस घर से निकली तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। अरे शर्म करो थोड़ी, और मैं भैया की वजह से तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर आगे से ऐसी गलती की ना तो उसके लिए कोई माफी नहीं होगी। सॉरी भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं,
छोटों से तो गलती हो ही जाती है, बड़ों का तो फर्ज होता है कि छोटों की गलतियों को माफ़ कर दें।